प्रोग्राम लेट्स टॉक में अंजुम रिजवी का आप कबूल फरमाइए। ख़वातीन और हज़रात, ये प्रोग्राम लाइव आपकी खिदमत में पेश किया जाता है और इसमें मौज़ूए गुफ्तगू मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, सियासियात भी होती है, मईशत भी होती है, माशियात भी होती है, सोशियोलॉजी इमरानियात भी होती है और हर उस मौजू पे हम गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं जो आम जिंदगी में हमारे साथ साथ वो मौजू चलते हैं और उसके बाद प्रोग्राम के आखिर तक पहुँचते हुए कोशिश ये होती है कि किसी अगर नतीजे पे ना भी पहुंच पाए तो गुफ्तगू की नहज ऐसी चले कि हमारे आपके सोच के ज़ाविये जो हैं वो दुरुस्त समत की तरफ चलने लगे। ख़वातीन और हज़रात, इस प्रोग्राम में मेरे साथ मुख्तलिफ आपने मशाहिर को भी देखा होगा, शख्सियतें होती हैं, मोहतरम शख्सियात जिनसे हम बात करते हैं और आप भी इस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। थोड़ी देर में स्क्रीन पर नंबर्स भी आने लगेंगे, इस गुफ्तगू में चाहें तो आप भी शरीक हो जाइएगा। गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं सियासतदान तो हैं ही, दानिश्वर भी हैं, साहिब राय भी हैं, साहिब राय भी हैं और सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुलाकात आपकी कराता हूँ जनाब यूसुफ गबूल साहब से। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का एक मरतबा फिर स्टूडियो में। मौज़ूआत तो बहुत थे आज जहन में और अब भी हैं और सोच रहा था कि आपसे उन पर गुफ्तगू करूँ। शुरुआत करते हैं वो जो कल रात को लाहौर में बड़ी मज़मूम हरकत हुई है, दाता दरबार पे खुदकुश हमला हुआ है। इस बार ये दहशतगर्द मुख्तलिफ जगहों को ठिकाना बना तो रहे हैं। हमने देखा कि गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस को भी बना रहे थे, मसाजिद को भी बना रहे थे, अहमदियों की इबादत गाहों को भी बना रहे थे, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि इस किस्म के ये श्राइन है पाकिस्तान में, खुसूसन सैयद अली हजबीरी दाता साहब जिनको कहा जाता है, उस हवाले से कि वहाँ मल्टी फेथ लोग जाया करते हैं, किसी एक फेथ से वो वाबस्ता नहीं है, वहाँ लोग जाते भी हैं और जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं सब पूरे करते हैं। तो गालिबन अब इसको फ़िरक़ावाराना फ़सादात का रंग देने की कोशिश करने के लिए इस किस्म की मज़मूम हरकतें की जा रही हैं। कमेंट्स? देखिए जी, इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। ये कोई इंसानी फेल तो है नहीं जो ये कर रहे हैं। ये तो दरिंदे भी शायद इससे इस किस्म की मासूम जानों को लेना, अब वो आप मस्जिद में लें, बाज़ार में लें, जान तो जान है जा रही है, अब जिधर मर्जी आए उस जान को ले लें। उस जान ने क्या आपका किया, एक मासूम शहरी ने आपका क्या बिगाड़ा जिसको आप अपना निशाना बना रहे हैं सियासी मकासद के लिए। तो और ख़ास तौर पर इबादत की जगह हो, मस्जिद हो, और जैसा आपने दाता साहब के दरबार पर हुआ, तो ये एक बड़ी शर्मनाक बात है और इसे होना नहीं चाहिए। जान का ज़ाया होना वैसे ही, एक मुसलमान की जान का ज़ाया होना वैसे ही एक बहुत बुरी बात है, काबिल मज़म्मत है। और ख़ास तौर पे लेकिन आपने जो क्या फ़िरका वाले दाता साहब की मज़ार पे जैसे आपने कहा, उसमें तो हर कोई जाता है, हर कोई फेथ का आदमी, तो वहाँ तो फ़िरका वाले का सवाल नहीं होता ना, वहाँ तो हर एक को लपेट में ले रहे हैं वो, चाहे वो ये भी आप दुरुस्त करें जी। वहाँ तो यह होता ना कि कोई एक ख़ास सेक्ट की मस्जिद पे जाके ये करते, तो आप कहते हैं कि जनाब ये इस बेसिस के ऊपर ये हो रहा है कि ताकि ये आपस में शिया सुन्नी का झगड़ा हो जाए या किसी और लेकिन यहाँ तो सब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ये कर रहे हैं, दिस इज पॉलिटिक्स। मतलब वो अवाम के अंदर एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का, इनसिक्योरिटी का एहसास पैदा करना चाह रहे हैं, डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को जनाब, ये गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट को मैसेज दे रहे हैं कि जो तुम जंग लड़ रहे हो हमारे खिलाफ, उसका ये नतीजा है। अगर इस किस्म की चीज़ें नहीं चाहते अपने शहर में तो वो जंग हम पर बंद कर दो। जो आप कौन लोग कह रहे हैं? ये जो आपके एक्सट्रीमिस्ट हैं, जिनके खिलाफ आप जंग लड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ आपके बयानात आ रहे हैं, जिनके खिलाफ आपके ऑपरेशंस हो रहे हैं, चाहे वो सदर्न पंजाब में हो या वो फ्रंटियर में हो, इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है एक्सट्रीमिस्ट की। ये तो हर शहर में पहुंचे हुए। वो ये कह रहे हैं कि आपके जो हमारे पे ऑपरेशंस हो रहे हैं इनको आप बंद करें, वरना हम इस किस्म की हरकतें करके आपको डिस्टेबलाइज करेंगे। जनूबी पंजाब का एक मसला के एजेंसीज की रिपोर्ट्स भी थी, ये था कि जनूबी पंजाब में इस किस्म के शिद्दत पसंद जो हैं वो ज़ोर इख्तियार कर रहे हैं, उनके ठिकाने भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, उनके चीफ मिनिस्टर्स की तरफ से इस किस्म के बयान आते हैं कि नहीं, जनूबी पंजाब में इस किस्म की कोई थ्रेट नहीं है। बल्कि अभी भी जो आज स्टेटमेंट एक आया था वो ये था कि वो गालिबन अफगानिस्तान से या कंधार से आए थे, जनूबी पंजाब से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये क्या डिनायल स्टेट है या ये हमारी फितरत है, कौमी फितरत है हमारी। ये हम किसी चीज़ को ओन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर इतने गट्स नहीं है
कि हम किसी चीज़ को ओन करें कि हाँ हमारे अंदर, हमारे माशरे में, हमारे आसपास ये खराबी है और हमारी इनकॉम्पिटेंस की वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं, इतनी किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। लिहाजा वो एक डिनाइल में चले जाते हैं। पिछले 62 साल से हम डिनाइल में हैं। हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा, जो कुछ हो रहा है वो बाहर से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो और कर रहे हैं, जो कुछ कर रहा है वो उसका कसूर है, फलाने का कसूर है। हमारा कोई कसूर नहीं है। हम सो रहे हैं, आंखों पे चर्बियां चढ़ाई हुई हैं और अपना काम नहीं कर रहे हैं, हुकूमतें कर रहे हैं, बैठ के मज़े लूट रहे हैं हुकूमत के, हराम की खा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, लेकिन डिनाइल में है। आपने आपकी बात कता हो रही है, ये स्टेट ऑफ डिनाइल पे कुछ दिनों पहले जो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है, बैनुल-अक़वामी अमेरिका का है, उसने 10 फेलियर स्टेट्स की एक लिस्ट दी थी। उसमें पाकिस्तान का नाम भी था और ब्रैकेट किया था इथियोपिया, अफगानिस्तान, इन सब के साथ। जैसे तवक्को थी, स्टेट ऑफ डिनाइल में थे, मुसलसल उसके फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के खिलाफ बमबारी हम लोगों की तरफ से तो जारी है। लेकिन मैं ये समझ रहा था कि अगर हेल्दी तौर पे उसको देखा जाए, कंस्ट्रक्टिव तौर पे, तो कोई अगर मुझ पे कोई क्रिटिसिज्म करता है, तो अगर मैं स्टेट ऑफ डिनाइल में नहीं हूँ, अगर उस क्रिटिसिज्म को अपने तौर पे इवेल्युएट करूँ और उसको रीड्रेस करने की कोशिश करूं, तो ये एक हेल्दी एक्सरसाइज नहीं होगी? बहुत हेल्दी होगी। बात ये कि अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लें कि ये वाकई हमारे अंदर प्रॉब्लम है, तो आधी प्रॉब्लम तो उसी टाइम पे ख़त्म हो जाएगी। ये जो प्रॉब्लम लिंगर करके बढ़ती है और इतनी बढ़ती है कि सर से पानी गुजर जाता है, वो सिर्फ उसलिए कि हम स्टेट ऑफ डिनाइल में रहते हैं। हमारे पड़ोस में हो रहा है लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम कहते नहीं हमारे मुल्क में नहीं सही हो रहा है। पंजाब के अंदर कुछ बातें चली थी कि वहाँ के कुछ मिनिस्टर साहब हैं, सीनियर मिनिस्टर साहब, वो किसी के साथ गए थे जो एक्सट्रीमिस्ट है। तो आप राइट और रॉन्ग को आप समझ जाएं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। अगर आपके ख्याल में वो सही है तो फिर आप खुले आम कहें कि जनाब इसमें क्या खराबी है, आखिर मैं किसी के साथ था, क्या खराबी है, वो इस किस्म के हैं या नहीं, आप साफ बताएं बात। सही। और अगर कोई है तो आप फिर डबल गेम करें कि यार चूंकि उनका एक लंबी फॉलोइंग है, वहाँ 2, 4, 5 हज़ार वोट हमको मिल जाएंगे तो हमें उनको ऑब्लाइज करना है। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में कहते हैं, जो मुक्का की सियासत है ना, ये इंसान को लेकर डूब पड़ती है। ये कहना है कि हर एक को खुश, कभी आप किसी को खुश नहीं कर सकते। आप जो राह रास्त है उस पर रहिए, उसूलों और प्रिंसिपल्स पे आप रहें। अगर आपका दोस्त या आपके खानदान वाला भी अगर उसको बुरा मानता है, आपसे लड़ पड़ता है, सो बी इट, लेकिन आप कम से कम राह रास्त पर तो फैसले कीजिए। माइंडसेट है सेल्फ, ये अपना डिनाइल का, ये जो है, ये अभी जिक्र हुआ था, स्टेट ऑफ डिनाइल में मुस्तकिल चलते हैं, ये क्या हालात की वजह से है, या हमारी इनहेरिटेड जीन्स है, या हमारे जो सेंस ऑफ प्राइड्स हैं या पॉइंट ऑफ प्राइड्स हैं वो तब्दील हो गए हैं कि जिन पे हम उन पेडेस्टल्स पे पहुंचने की कोशिश करते हैं? आप एक सोशियोलॉजिस्ट भी हैं, आपने बहुत गौर किया होगा इन सब चीज़ों पे। हमारी जो सोच है वो बड़ी बुलंद है अपने बारे में। अपने बारे में? जी हाँ, अच्छा। काश वो सोच बुलंद ऐसी होती कि हर चीज़ बुलंदी से सोचते। अपने बारे में हम बहुत बुलंद ख्याल हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं, हमसे अक्लमंद कोई नहीं, हमसे दिलेर कोई नहीं। हर चीज़ हम अपने बारे में ऊंची सतह तक सोचते हैं। शुरू से अपने आप को धोखा देते हैं, राइट फ्रॉम द वर्ड गो। लेकिन अमल जो हमारे हैं, अमाल जो हमारे हैं, वो बिल्कुल निचली सतह के हैं। तो एक बहुत बड़ा गैप है हमारी सोच में, अपने बारे में, एक जनरल सोच में नहीं, अपने बारे में जो हमारी सोच है और हमारे जो अपने अमाल हैं, उनमें एक बहुत बड़ा गैप है, बड़ा शगाफ है, बहुत ज्यादा। तो होता यह है कि जब हम पे कोई मुसीबत गिरती है, चूंकि हमारे अमाल बिल्कुल निचले सतह पर है और हमारी सोच अपने बारे में बड़ी ऊंची सतह पर है, तो हम ऑटोमेटिक डिनाइल पे चले जाते हैं। हम ये यकीन नहीं करना चाहते, बिलीव नहीं करना चाहते कि इस किस्म की गंद हमारे अंदर, हमारे वजूद में है। हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते क्योंकि हम रियलिटी से इतने दूर हैं, हम रियलिटी से इतने इग्नोरेंट हैं, हम रियलिटी से इतने डिटैच्ड हैं कि हम उस रियलिटी को हम फिक्स नहीं कर सकते, उसको हम कंबाइन नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते, हम एक चेन नहीं बना सकते क्योंकि उसके अंदर हमने इतना गैप डाला हुआ है बुलंदी का अपने बारे में और हमारे अमाल जो निचली सतह पर है। तो मेरे ख्याल में अच्छी एनालिसिस है आपकी, जो अगर अपनी अमाल को बेहतर करने की कोशिश करें और अपने